दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के कुछ केसेस हैं जिनके बारे में आज चर्चा करते हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किस तरह से एफआईआर दर्ज हो सकती है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कैसे आदेश किया जा सकता है और किन किन स्थितियों में आदेश नहीं हो सकता है। उस पर कुछ गिने चुने केसेस हैं जिनमें आपका हो सकता कोई शक हो, कोई और ऐसी स्थिति हो जिससे आपको लगता हो कि अगर ये जानकारी होती तो ठीक रहता। तो दोस्तों आज उन केसेस की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला केस है दोस्तों ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि करना ही है। जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने में दी जाती है और थाने में उसकी एफआईआर नहीं होती है तो ललिता कुमारी के केस का वायलेशन होता है हानेबल सुप्रीम कोर्ट का। हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ मामलों को छोड़ करके प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भी रोका है कि इनमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। उसमें जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस केस है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है या कोई और ऐसा मामला है, ऐसा ऑफेंस है, उन ऑफेंसेस को छोड़ करके आपको तत्काल एफआईआर दर्ज करनी है। एफआईआर इज मैंडेटरी, ये इसमें वाक्य निकल के आया है। दूसरा एक केस है द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्वप्न कुमार गुहा। ये 1982 का केस है। तो इसमें कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पुलिस हैव नो अथॉरिटी टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। माने जो पुलिस है उसके लिए हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस में द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस स्वप्न कुमार गुहा। इस केस में स्पष्ट प्रोविजन किया है कि जो पुलिस अथॉरिटी है वो एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती है, इनकार नहीं कर सकती है। एक और केस है प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, 2007 का, नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिले इन रजिस्टरिंग एन एफआईआर कैन बी ए ग्राउंड फॉर डाउटिंग द प्रोसिक्यूशन केस। माने अगर आपकी एफआईआर लिखने में देरी होती है तो वो देरी आपके मुकदमे को संदिग्ध बनाती है। माने देर से एफआईआर क्यों लिखाई गई, इस बात से आपका मुकदमा ही संदिग्ध हो जाता है। ये इस केस में कहा है प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। एक और केस है टी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 2001 माने 2001 का केस है। इस केस में दोस्तों हानेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एन एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड इवन इफ द कंप्लेनेंट इज नॉट एन आई विटनेस टू द ऑफेंस। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध होते स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा, फिर भी वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, सूचनाकर्ता बन सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसने अपने आंखों से देखा हो और उसकी आंखों को देखने के बाद ही वो अपराध की सूचना दे। माने कोई भी व्यक्ति कानून की प्रक्रिया को गतिशील कर सकता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ये बात हानेबल सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि इसमें होता यह है जैसे थाने कोई व्यक्ति गया, उसकी जानकारी में कोई अपराध आया कि ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन उसने उस अपराध को अपनी आंखों से होते नहीं देखा तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है या उसको टहला दिया जाता है, टरका देते हैं कि जाइए बाद में आना, आपने तो कुछ देखा नहीं है, अंतिम रिपोर्ट कर देते हैं या इंक्वायरी के नाम पर शांत करा देते हैं। तो दोस्तों सीधे सीधे है कि आपने ये टी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि अगर आप आई विटनेस नहीं हैं फिर भी आप अपराध की सूचना दे सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एक और केस है राजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 2014 का केस है। इसमें कहा गया द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हेल्ड दैट
द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR ऑन द ग्राउंड दैट द ऑफेंस इज नॉट सीरियस। पुलिस इस बात को लेकर के कि जो आपने ऑफेंस बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सीरियस नेचर का नहीं है, FIR लिखने से मना नहीं कर सकती। कभी कभी होता है, आप गए, आपने जो भी आपके साथ घटना घटी, आप उसकी तहरीर देते हैं और पुलिस FIR नहीं लिखती है, एक इंक्वायरी करके उसको ख़त्म कर देती है कि कोई घटना नहीं हुई, झूठी सूचना दी गई है। तो आप कोई हल्की सी भी घटना लेके जाते हैं और वो संज्ञेय प्रकृति का अपराध है तो आपकी FIR लिखी जाएगी, मना नहीं किया जाएगा। ये राजेंद्र सिंह एंड स्टेट ऑफ पंजाब में 2014 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है। एक और केस है द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई, ये 2003 का केस है। इसमें हॉनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है एन FIR कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट ए पब्लिक सर्वेंट। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लोक सेवक के विरुद्ध रजिस्टर्ड की जा सकती है इवन विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है, फिर उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद सैंक्शन ली जा सकती है, तो इसको भी बताया गया है। दोस्तों, इस तरह की कई मामले हैं जिनमें ऐसी स्थितियां आती हैं, क्योंकि इस समय वकीलों के पास एक हथियार होता है या आम जनता के पास एक हथियार होता है कि अगर आपके साथ हुई घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सीधे थाने में नहीं लिखी जा रही है तो आप न्यायालय के माध्यम से अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और मजिस्ट्रेट मॉनिटर्ड आप अपना उसकी विवेचना करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। माने जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो किसी मजिस्ट्रेट से मॉनिटर कराया जाए। तो दोस्तों, आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और वो प्रार्थना पत्र पहले 156 सब सेक्शन 3 दंड प्रक्रिया संहिता में दिए जाते थे। आज वही एप्लीकेशन 175(3) BNSS में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आपको किसी अपराध की जानकारी है या आपके सामने कोई अपराध हुआ है या आप अपराध से पीड़ित हुए हैं तो आप उचित फोरम माननीय न्यायालय में आएँ और 156(3) या 175(3) के अंतर्गत अपना मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दें। उम्मीद है अगर आप सही फैक्ट के साथ आए हैं और आपके साथ घटना घटित हुई है तो जरूर मुकदमा लिखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और दोषी व्यक्ति को सजा मिलेगी। और अगर इस टाइप की कोई जानकारी आपको और चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर मुझे जो भी ठीक लगता है, जो भी ऐसी बात लगती है कि ये पब्लिक फोरम में जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी में आनी चाहिए, वो मैं सर्कुलेट करता हूँ। दोस्तों, जितना मैं जानता हूँ अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के बीच सही जानकारी उपलब्ध कराऊँ। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें और अगर वीडियो और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।